आप घबराते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आप कैसे बात शुरू करें, आप नर्वस हो जाते हैं। पब्लिक मीटिंग्स में या फिर प्रेजेंटेशन देते वक्त आपके हाथ पैर कांपते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो। अगर आप ये सब फील करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं काम की बात, और इसमें हम जानेंगे कि कैसे अपना कॉन्फिडेंस आप बूस्ट कर सकते हैं, कैसे नर्वसनेस को दूर कर सकते हैं और कैसे एक शानदार पर्सनालिटी के मालिक बन सकते हैं। मेरा नाम है कुमार संभव और आप देख रहे हैं संभव लाइव। शुरू करते हैं इस नए वीडियो को जिसे हम कहते हैं काम की बात। कॉन्फिडेंस बूस्ट करना बेहद ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप कोई भी काम करके बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पहले के समय में बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता था। कोई ऐसे गाइडलाइंस नहीं होते थे जिससे इंसान का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसको आजमा कर, जिसको आप अपना कर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के टॉप 10 ऐसे तरीके जिसको आपको आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। सच मानिए ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पेन और पेपर ले लें और उस पर पॉइंटर्स लिखते चले जाएं, जिससे कि आप वीडियो ख़त्म होने के बाद भी दोबारा देख करके उसके ऊपर रियलाइज़ कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा पोस्टर बना करके आप अपने टेबल पर, आप अपने कमरे में या किसी मिरर पर जहां आप बार बार खड़े होते हैं, देखते हैं अपने आप को, वहां चिपका सकें। तो इन बातों का ख्याल आप रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि करने से आपको अच्छा लगता है, आपको मजा आता है, उनको आप करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद को जानते हैं कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं, तो सच मानिए आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं जिस किसी फील्ड में आप काम कर रहे हो। अब एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। लाइक अगर आप ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते थे स्कूल के टाइम में और आपने ड्राइंग बनाना छोड़ दिया है, तो आप ड्राइंग बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप जैसे जैसे चीज़ें क्रिएट करना शुरू करेंगे तो आपको अपने अंदर बहुत अच्छा फील होगा। लाइक अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे या बजाना पसंद करते थे और अब आप नहीं बजाते हैं, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आइए और बजाना शुरू कीजिए। लाइक गिटार, लाइक तबला, लाइक माउथ ऑर्गन, लाइक फ्लूट। तो ये जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं अपार्ट फ्रॉम योर डेली बोरिंग लाइफ, आप ये अगर शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट है नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। आप जिस किसी भी फील्ड में हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, उस फील्ड के नॉलेज को गेन करते रहिए। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को आप देखना शुरू कीजिए। वो यूट्यूब भी माध्यम हो सकता है, या फिर आप गूगल पर भी उसके बारे में थोड़ा सर्च करके उसके इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हैं, उस ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं जिसके बारे में उसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। लाइक मान लीजिए आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आपको वापस अपने बेसिक्स को हमेशा टटोलते रहना चाहिए। आपको वो मशीन लैंग्वेजेस जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई किया था और काफ़ी टाइम हो गया, उसको दोबारा से जा करके आप टटोलिए। देखिए, अपने बेसिक्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसकी एक्सपर्टीज में आप जाएंगे, तो ही आपकी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जी हाँ, खुद से बात करना बेहद ज़रूरी है और वो पॉजिटिव साइज में होना चाहिए। आप अपने आप को खुद हमेशा बकअप करते रहिए, अपने आप से बातें करते रहिए। जो भी निगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं उनका डट कर सामना कीजिए और अपने आप से ये वादा कीजिए कि हम उसको हरा के मानेंगे। लाइक अगर आपका हेल्थ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपका वेट काफ़ी गेन हो रहा है, तो उस वेट को कंट्रोल करने के लिए आप अपने आप से वादा कीजिए कि मैं सुबह डेली मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, मैं एक्सरसाइजेस शुरू करूंगा। और ये जो पॉजिटिव टॉक अपने आप से आप करना शुरू करेंगे, उसको आप अप्लाई भी करना शुरू कर देंगे, और ये एप्लीकेशन जब होगा आपके साथ, तो फिर आपके कॉन्फिडेंस में गजब का इजाफा पाया जाएगा। चौथे नंबर पर है सेट एंड अचीव गोल्स। आप छोटे छोटे गोल्स सेट कीजिए। लाइक जैसा कि मैंने आपको हेल्थ से रिलेटेड बताया, लाइक आपका वेट बढ़ गया है और आपको उसको कम करना है, तो एक सेट कीजिए टारगेट कि मुझे इस महीने 2 या 3 केजी वेट कम करना है। उसके लिए आप डाइट कंट्रोल करना शुरू कीजिए, उसके लिए आप एक्सरसाइजेस शुरू कीजिए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही देखेंगे कि आप अपना वेट कम करना शुरू किए हैं, 2 से 3 केजी अगर आप महीने में कम कर ले रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है इससे।
इससे होता ये है कि रियलिस्टिक गोल्स अगर आप अचीव करते हैं, साथ ही साथ जैसे स्टडीज़ में या फिर वर्क में, मैं इस हफ्ते कंटेंट को, इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा और इसके बारे में सारा कुछ सीख लूंगा। इसके लिए भले मुझे दोस्तों का सहारा लेना पड़े या फिर मेरे टीचर्स का सहारा लेना पड़े या फिर मुझे इंटरनेट या यूट्यूब पर जाना पड़े, मैं जाऊंगा और उसको देखूंगा, अचीव करूंगा। तो ये जो छोटे छोटे टारगेट्स आप सेट करते हैं और उसको अचीव करते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बिल्ड होता है। पांचवा है डोंट एम्बेरस ऑन योर फेलियर्स। अगर आप किसी चीज़ में फेल होते हैं, किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो एम्बेरस करना बंद कीजिए, अपने आप को दुखी करना बंद कीजिए। देखिए, जीत में भी और हार में भी अगर अपने आप को समान रूप से रखते हैं तो आप एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में उभरते हैं। अगर हम क्रिकेट के एग्जाम्पल दें तो महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही सफल कप्तान हुए। वो कभी भी जीत पर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाते थे, ना हार पर बहुत ज़्यादा दुख मनाते थे। वो हमेशा वापस लौटकर तैयारी करके वापस आते थे और कमबैक करते थे। इसीलिए जब वो आईपीएल खेल रहे थे तो उनकी टीम अगर 9वें पोजीशन पे एक साल खत्म कर तो अगले साल वो टीम जीतती थी या फिर फाइनल्स में पहुंचती थी। तो ये जो उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था कि अपने फेल्योर पे वो बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होते थे और ना अपने सक्सेस पे बहुत ज़्यादा खुश होते थे, इससे उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता था। खुद अपने जीवन में भी कभी भी फेल्योर के ऊपर बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं चाहिए। एक कहावत भी है, डोंट क्राई ऑन स्पिल ओवर मिल्क। जो दूध गिर गया है बर्तन से उबलते वक्त उसके ऊपर मत रोइए, जो दूध कढ़ाई में बचा है उसका क्या करना है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए, इस तरह के पॉजिटिव माइंडसेट को अगर आप अपनाइएगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। विजुअलाइज करना शुरू कीजिए, अपने आप को विजुअलाइज शुरू कीजिए कि मैं सक्सेसफुल हूं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू। इस तरह के मोटिव और इस तरह की चीज़ों को लेकर के अगर आप साथ चलेंगे, वर्क प्लेस पर जाएंगे, आप अपने किसी भी टफ काम को शुरू करेंगे, तो सच मानिए आप सक्सेसफुल होंगे। सबसे पहले बिलीव होना चाहिए खुद के ऊपर। अगर आपका खुद के ऊपर बिलीव है, आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू कीजिए कि आप कैपेबल हैं किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, करने के लिए। बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ही झुका हुआ है, आपके कंधे झुके हुए हैं, आप परेशान हाल हैं, तो आप कभी भी किसी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी वर्क प्लेस पर किसी काम को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि यस, मैं ही हूं जो इस काम को कर सकता हूं। ये अगर कॉन्फिडेंस आपके बॉडी लैंग्वेज में भी आएगा, आपके कंधे ऊंचे रहेंगे, आपका सीना चौड़ा रहेगा और आपका सर हमेशा स्ट्रेट, सामने वाले के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला रहेगा, तो सच मानिए आपका कॉन्फिडेंस अच्छा दिखेगा और आपका कॉन्फिडेंस आपको उस काम को अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। प्रैक्टिस असर्टिवनेस, यानी अपने विचारों को, अपनी बातों को अगर आप सम्मान के साथ, मैनरफुल तरीके से, रेस्पेक्ट के साथ सामने वाले के सामने रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है और सामने वाले का ट्रस्ट आप पर बनता है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में थॉरो रिसर्च कीजिए, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए और इसके बाद ही उसके ऊपर अटेम्प्ट लीजिए। तो आप जो भी कहेंगे या करेंगे वो लोग समझेंगे और जब आप उस काम में सफल होंगे तो लोग आपके ऊपर कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे और लोग जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। 9th पॉइंट है स्टेप आउटसाइड फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। मींस अपने कंफर्ट जोन में, आपने कभी वो काम किया ही नहीं, तो सबसे आसान तरीका होता है बोल देना कि नहीं सर, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, ना, बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे। इस तरह के विचार को त्याग दीजिए, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, अटेम्प्ट तो लीजिए। अरे नहीं होगा, होगा वो अलग बात है, वो आप अपने विचारों में व्यक्त कर दीजिएगा कि आई विल ट्राई सर, मैं कोशिश करूंगा। और आपको वो काम करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, उसके बारे में एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए और इसके बाद उस काम को अंजाम दीजिए। देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस नए काम को करने के बाद कितना ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और काम पे लग जाइए। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का ये भी एक तरीका है। और आखिरी तरीका 10वां, अपने आसपास गुड सराउंडिंग को लेकर के आइए। देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्सपर्ट्स के बीच में रहें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो आपके सपोर्टिव हों। तो उस सर्कल को ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको काम करने की इच्छा बनती हो, वो आपको मोटिवेट करते हो काम करने के लिए। तो ये एक जो तरीका है, ये कहीं ना कहीं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी सुपर ह्यूमन बीइंग के रूप में बदल सकता है। कहते हैं ना, संगत से ही रंगत आवत है और संगत से ही रंगत जावत है। तो संगत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अच्छे कॉन्फिडेंस के लिए। तो एक अच्छे सर्कल में रहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक और सुझाव मैं आपको देना चाहूँगा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, वो है ये है कि अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए। आप चेक कीजिए कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। आज डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है दुनिया में। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मल्टीपल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। आपको ये चुनना होगा कि किस तरह के कंटेंट को हमें कंज्यूम करना है। क्या आप इंस्टाग्राम पर पूरा दिन निकाल देते हैं रील देखते हुए? क्या आप यूट्यूब पर सिर्फ शॉर्ट वीडियोस और फनी वीडियोस ही देखते हैं? तो इसके ऊपर थोड़ा चेक लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि देखना बंद कर दीजिए आप, लेकिन आप इसको लिमिट कीजिए और आप उस तरह के कंटेंट को देखिए जो काम की बात हो, जिससे आप कुछ सीख सकें। और जब सीखने की बारी आती है तो मैं ये समझता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कई सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैनल पर जिसको आप देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए और अच्छे काम में लग जाइए। थैंक यू।